स्थूल शरीर की तरह ही सूक्ष्म और कारण शरीर का भी ध्यान रखें। शरीर केवल एक वही नहीं जिसे हम धारण किए हुए हैं और जो दिखता अनुभव होता है। उसके भीतर दो और शरीर हैं जिन्हें सूक्ष्म और कारण शरीर कहते हैं। इनमें सूक्ष्म शरीर अधिक सक्रिय और प्रभावशाली है। मरने के उपरांत उसी का अस्तित्व रह जाता है और उसी के सहारे नया जन्म होने तक की समस्त गतिविधियां चलती रहती। मरने के उपरांत इंद्रियां, मन, संस्कार तथा पाप पुण्य साथ जाते हैं। मरण से पूर्व वाले जन्म का स्मरण भी इसी शरीर में बना रहता है, इसलिए अपने परिवार वालों को पहचानता और याद भी करता है। अगले जन्म में इस पिछले जन्म के संस्कारों को ढोकर ले जाने में भी यह सूक्ष्म शरीर ही काम आता है। वस्तुतः मरण के पश्चात एक विश्राम जैसी स्थिति आती है। उसमें लंबे जीवन में जो दिन रात काम करना पड़ता है उसकी थकान दूर होती है। जैसे रात को सो जाने के पश्चात सवेरे ताजगी आती है, उसी तरह नए जन्म के लिए एक मध्यकाल के विश्राम से फिर कार्यक्षमता प्राप्त हो जाती है। जिनका मृत्यु के उपरांत तुरंत पुनर्जन्म हो जाता है, उन्हें पूरा विश्राम न मिल पाने से थकान बनी रहती है और शरीर तथा मन में अस्वस्थता देखी जाती है। सूक्ष्म शरीर इस जन्म में भी स्थूल शरीर के साथ ही सक्रिय रहता है। रात्रि को सो जाने के उपरांत जो स्वप्न दिखते हैं वे अनुभूतियाँ सूक्ष्म शरीर की ही हैं। दिव्य दृष्टि, दूर श्रवण, दूरदर्शन, विचार संचालन, भविष्य ज्ञान, देवदर्शन आदि उपलब्धियां भी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही होती हैं। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की उच्च स्तरीय योग साधना द्वारा इस शरीर को समर्थ बनाया जाता है। रिद्धियों और सिद्धियों का स्रोत इस सूक्ष्म शरीर को माना जाता है। भारतीय योग शास्त्रों में सूक्ष्म शरीर को भी स्थूल शरीर की तरह ही प्रत्यक्ष और प्रमाणित माना गया है और उसके स्वरूप तथा कार्यक्षेत्र का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। वह दुर्बल कैसे हो जाता है और उसे सशक्त कैसे बनाया जा सकता है, इसका विस्तृत विवेचन किया गया है। कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर में विकार उत्पन्न हो जाने से स्थूल शरीर भी अस्वस्थ और खिन्न रहने लगता है। इसलिए समग्र समर्थता के लिए स्थूल शरीर की ही तरह सूक्ष्म शरीर का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि आत्मा को अमर माना जाए और मरणोत्तर जीवन को मान्यता दी जाए तो सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व भी मानना पड़ेगा। स्थूल शरीर तो मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। नया शरीर तुरंत ही नहीं मिलता, उसमें देर लग जाती है। इस मरण और जन्म के बीच की अवधि में प्राणी को सूक्ष्म शरीर का सहारा लेकर ही रहना पड़ता है। शरीर धारण कर लेने के बाद भी उसके अंतर्गत सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का अस्तित्व बना रहता है। अतीन्द्रिय ज्ञान उन्हीं के द्वारा होता है और उपासना साधना द्वारा इन्हीं दो अप्रत्यक्ष शरीरों को परिपुष्ट बनाया जाता है। ये अंतः शरीर यदि बलवान हो तो बाह्य शरीर को तेज, शौर्य, प्रकाश बल और ज्ञान की आभा सहज ही प्रस्फुटित दिखती है। उत्साह और उल्लास भी सूक्ष्म शरीर की निरोगता का ही परिणाम है। स्वर्ग और नरक का जैसा कि वर्णन है उपभोग सूक्ष्म शरीर द्वारा ही संभव है। पिछले जन्म के ज्ञान, संस्कार, गुण, रुचि आदि का अगले जन्म में उपलब्ध होने का आधार भी यह सूक्ष्म शरीर है। भूत प्रेतों का अस्तित्व इसी परोक्ष शरीर पर निर्भर है और दिव्य अनुभूतियाँ, योग की सिद्धियाँ, स्वप्नों पर परिलक्षित सच्चाइयाँ आदि प्रक्रियाएं सूक्ष्म शरीर से ही संभव हो सकती है। यदि स्थूल शरीर मात्र का अस्तित्व माना जाए तो फिर नास्तिकों का वही मत प्रतिपादित होगा जिसमें कहा गया है कि मृत्यु के बाद
फिर आना कहाँ होगा। जब तक जीना है सुख से जियो और ऋण लेकर घी पियो। इतिहास पुराणों में सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व सिद्ध करने वाली अनेक घटनाओं का वर्णन मिलता है। भगवान आचार्य शंकर ने राजा अमरुक के मित्र शरीर में अपना सूक्ष्म शरीर प्रवेश करा के गृहस्थ जीवन संबंधी ज्ञान प्राप्त किया था। रामकृष्ण परमहंस ने महाप्रयाण के उपरांत भी विवेकानंद को कई बार दर्शन तथा परामर्श दिए थे। पुराणों में तो पग पग पर ऐसे कथानकों का उल्लेख है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जन्मदात्री मैडम ब्लेवत्स्की के बारे में कहा जाता है कि वे अपने को कमरे में बंद करने के उपरांत भी जनता को सूक्ष्म शरीर से दर्शन और उपदेश देती थी। कर्नल टाउनसेंड के बारे में भी ऐसे ही प्रसंग कहे जाते हैं। पाश्चात्य योग साधकों में से हैवर्टलमान, लिंडार्स, एंड्रो जैक्सन, डॉक्टर माल्थ, जेल्ट, कारिंगटन, डुरावेल, मोल्डोन, ऑलिवर लॉस, पावर्स, डॉक्टर मैस्मर, अलेक्जेंड्रा, डॉक्टर डेविड नील ब्रंटन आदि ने अनुभवों और प्रयोगों में सूक्ष्म शरीर की प्रामाणिकता सिद्ध करने वाले अनेक प्रमाण उपस्थित किए गए हैं। जे मोल्डोन अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को पृथक करने के कितने ही प्रदर्शन भी कर चुके थे। इन्होंने इस सबकी चर्चा अपनी पुस्तक द प्रोजेक्शन ऑफ एस्ट्रल बॉडी में विस्तार पूर्वक की है। भारतवर्ष में स्वामी विशुद्धानंद तथा स्वामी निगमानंद जी भी अपनी ऐसी अनुभूतियों को प्रमाणित कर चुके हैं। कहा जाता है कि तालंगे स्वामी को नंगे फिरने के अपराध में काशी के एक अंग्रेज अधिकारी ने जेल में बंद करा दिया। दूसरे दिन वे जेल से बाहर टहलते हुए पाए गए। नाथ संप्रदाय के महेंद्रनाथ, गोरखनाथ, जालंधरनाथ, कनप्पा आदि के बारे में भी ऐसे ही वर्णनों का उल्लेख है। आत्मा के अस्तित्व और शरीर न रहने पर भी उसका अस्तित्व बने रहने के बारे में पाश्चात्य दार्शनिकों और तत्ववेत्ताओं में से जिन्होंने इस संबंध में अधिक स्पष्ट समर्थन किया है उनमें राल्फ वाल्डो ट्राइन, मिडनी फ्लोवर, एला व्हीलर, विलकॉक्स, मिलरम वाकर, एटकिंसन, जेम्स कैनी आदि का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। पुराने दार्शनिकों में कार्लाइल, इमर्सन, कांट, हेगल, थॉमस, हिल्मिन, डायसन आदि का मत भी इसी प्रकार का था। जो कार्य हम स्थूल जीवन में करते हैं या मस्तिष्क में जैसे विचार भरे रहते हैं उनकी छाप सूक्ष्म शरीर पर पड़ती रहती है और वह छाप ही संस्कार बन जाती है। मनुष्य का चिंतन और कर्म जिस दिशा में चलता रहता है कालांतर में वही स्वभाव बन जाता है और बहुत समय तक जिस स्वभाव में अभ्यास में लाया जाता है उसी तरह के संस्कार बन जाते हैं। ये संस्कार ही परिपक्व होकर शुभ अशुभ ये प्रारब्ध और कर्मफल का रूप निर्धारण करते रहते हैं। इस प्रकार कर्मफल प्रदान करने की स्वसंचालित प्रक्रिया भी इसी सूक्ष्म शरीर से संपन्न होती रहती है। जिस प्रकार अखाद्य खाने, दूषित जलवायु में रहने और असंयम बरतने से बाह्य शरीर दुर्बल और रुग्ण हो जाता है, उसी प्रकार बुरे कर्म और बुरे चिंतन से सूक्ष्म शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वह अपनी समर्थता खो बैठता है। कुमारगामी का अंतःकरण सदा दुर्बल और कायर बना रहता है। फलस्वरूप अनेक मानसिक रोग उठ खड़े होते हैं। यूँ तो सूक्ष्म शरीर दूध में मक्खन की तरह समस्त शरीर में व्याप्त है, पर उसका मुख्य स्थान मस्तिष्क माना गया है। बुरे विचारों से मन, मस्तिष्क और सूक्ष्म शरीर का सामान्य स्वास्थ्य संतुलन नष्ट हो जाता है। फलस्वरूप मनुष्य का व्यक्तित्व भी लड़खड़ाने लगता है और प्रगति के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। सात्विक जीवन अशुद्ध आहार की जगह शुद्ध आहार और शुभ विचार का क्रम ठीक बनाए रहने से ही आंतरिक बलिष्ठता स्थिर रहती है और उसी के आधार पर स्थूल शरीर को परिपुष्ट तथा दीर्घजीवी रखा जा सकता है। सद्भावना संपन्न व्यक्ति
जिन्होंने उच्च आदर्शों के अनुरूप अपनी निष्ठा परिपक्व की है, उनका कारण शरीर परिपुष्ट होता है। स्वर्ग, मुक्ति, शांति से लेकर आत्म साक्षात्कार और ईश्वर दर्शन तक की दिव्य सद्भावना संपन्न व्यक्ति जिन्होंने उच्च आदर्शों के अनुरूप अपनी निष्ठा परिपक्व की है, उनका कारण शरीर परिपुष्ट होता है। स्वर्ग, मुक्ति, शांति से लेकर आत्म साक्षात्कार और ईश्वर दर्शन तक की दिव्य विभूतियाँ इस कारण शरीर की समर्थता पर ही निर्भर है। जिस प्रकार हम स्थूल शरीर की स्वास्थ्यता का लाभ समझते हैं, उसे सुस्थिर बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म और कारण शरीर की सुरक्षा एवं समर्थता के लिए भी सदैव सचेष्ट रहना चाहिए। शांति शांति शांति। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ